सूरमा भी चुनावी मैदान में वोट डालने पहुंचे हुए हैं। इस बीच खबर हमारे पास ये आ रही है कि कन्हैया कुमार ने वोट कास्ट कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं आप। महापर्व है। आज पहले चरण का बिहार के कई जिलों में मतदान हो रहा है। सभी बिहार वासियों से अपील है कि अपने मुद्दे पे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अपने आत्मसम्मान के लिए मतदान कीजिए। जो नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको एक सकारात्मक रूप देने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से और पटना में रविशंकर प्रसाद भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भी रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। क्या कहा वो भी जरा सुनिए। जी, आपने वोट कर दिया, पहले तो स्याही वाली उंगली दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को और ये बताइए क्या इस बार लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट? हालांकि आपकी मुस्कान कह रही है, फिर भी हमें कभी डाउट नहीं, कभी कोई डाउट नहीं। इस बार के रिजल्ट ऐतिहासिक होंगे, प्रामाणिक होंगे। एनडीए इज कमिंग टू पावर विद द बैंग। अच्छा, खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर वाले मुद्दे पे अभी भी वो कायम है, जो उन्होंने बोला था ना, उस पे कायम है। आप क्या कहेंगे? अब मैं उस सब हल्की बात का जवाब नहीं दूंगा। आज राम मंदिर बन गया। 22 करोड़ लोगों ने इस साल राम मंदिर को प्रणाम किया है। इससे अधिक और क्या बोलूं? आप और हम भी शामिल। बिल्कुल, मैं तो रामलला का वकील भी था उस मामले में। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव में हम जीतेंगे, हम एकदम आगे हैं, हम तो सरकार बनाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? भाई, दावा करने से तो किसी को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन दूर दूर तक संभावना नहीं है। धन्यवाद। दूर दूर तक संभावना नहीं है, ये बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद। और इस समय सबसे बड़ा अपडेट हम दर्शकों को ये दे दें कि 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आ गया है और जो 13 के आसपास, 14 के आसपास 2 घंटे था राम, अब वो सीधे पहुंच गया 26 के आसपास। कई जगह तो 30% वोटिंग हुई है। लेकिन दिलचस्प क्या है? दिलचस्प ये है कि अगर लखीसराय और बेगूसराय में ये आंकड़ा 30 पार कर गया तो पटना में ये 23 और 24 के बीच में है। ये देखिए, ये तस्वीर में दिखा रहा हूं, 23.71% का मतदान अब तक हुआ है। सलोनी, थोड़े से सुस्त हैं पटना के लोग या फिर थोड़ा देर से जागते हैं? ग्रामीण जनता थोड़ी जल्दी जागती है, शहरी आबादी थोड़ा आराम से जागेंगे, इत्मीनान से वोट करेंगे। क्या उम्मीद करें? थोड़ा आराम से जाग रहे हैं ऐसा लग रहा है राम, और लोग अभी आ भी रहे हैं। देखिए, मैं तस्वीर भी आपको दिखाऊं पटना में ही, क्योंकि मैं मौजूद हूं। अभी लोग आ रहे हैं, लोग अपने दिन भर के शायद काम निपटा कर लौट रहे हैं। कुछ लोग यहां पर वोट कास्ट करके बैठे हैं, आपने वोट कास्ट कर दिया है। तो ये बताइए, पटना में लोग इतने सुस्त क्यों हैं? अभी बाकी जगहों पे तो बड़ी अच्छी वोटिंग परसेंटेज आ रही है। जैसे है कि VIP बूथ है, ठीक है, VIP बूथ है, यहाँ हमेशा वोटिंग स्लो ही होता है। और इसके अलावा बाकी और जगह जाइएगा तो वहाँ पर चारों बगली महिला, बच्चा, बूढ़ा मेला लगा के पूरा वोट देने के लिए तैयारी रहता है। लेकिन ये सब VIP बूथ है, अधिकतर लोग बाहर बाल बच्चा रहता है, जो बूढ़ा सूढ़ा है यहाँ घर गोरिया के लिए, वही लोग अपना आया, वोट गिरा के चल गया। या जो बाहर आराम से उठते हैं पटना के वोटर्स। देखिए, एक और अंकल है हमारे साथ। अंकल, पटना के वोटर्स को कहिए थोड़ा जल्दी निकले। अब क्या इतना देर निकलेगा? हम लोग बूढ़ा लोग आ गए हैं। दो बच्चे हैं, दोनों बिहार के बाहर हैं। 2 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी बूथ पर जाइएगा तो एकदम पूरा। अभी हम देख कर के आ रहे हैं, हम अपना एरिया के 3, 4, 5, 7 बूथ पर आए हैं। वहाँ चखारम हो गया, कृष्णा नगर का PNT कॉलोनी हो गया, इस सब में हाँ, उस सब में पूरा मेला लगल है। तो एकदम मेला लगा हुआ है। बाकी जगहों पर यहाँ थोड़े सुस्त हैं। ये अभी न्यू जनरेशन वोटर हैं, जेनजी के वोटर अभी वोट करके आए हैं। ये थोड़ा देर से क्यों उठते हैं पटना के लोग? भाई, देर से उठते नहीं है, यहाँ लोगों नंबर्स ऑफ बूथ हैं यहाँ, इसीलिए पता नहीं चल रहा भीड़। और सब स्कूलों में वगैरह वगैरह जैसे भी जहाँ भी दिए हैं, छोटा छोटा बूथ है, इसीलिए वहाँ भीड़ का पता चल रहा है। यहाँ मैडम देखिए कि आप नंबर्स ऑफ बूथ हैं, 8-10 बूथ हैं। और % कम आया, इसलिए पूछ रहे हैं। वोटिंग % इसलिए कम आया क्योंकि अर्बन एरिया है ना, यहाँ के लोग ज़्यादा पलायन करे हुए हैं। जो लोग पढ़ने के, यहाँ हमारे जनरेशन के लोग हैं, हम भी अभी बाहर BHU से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। तो अभी छठ में आए थे छुट्टी में, तो सोचा कि वोट करके ही जाएंगे। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा वोट करने का? फर्स्ट टाइम वोटर हैं? बहुत बढ़िया रहा। और जो है वो मतलब
ठीक है, वोट तो बढ़िया मतलब दी, व्यवस्था अंदर अच्छी है, बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत। और सबसे बड़ी बात यही है सलोनी कि अभी वोटर्स निकल रहे हैं, धीरे धीरे वोटर्स आ रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये वोटिंग परसेंटेज 30 के पार भी पहुंच गया है। पल पल की रिपोर्ट आपको देंगे, हर सीट से रिपोर्ट आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। सूरमा भी चुनावी मैदान में वोट डालने पहुंचे हुए हैं। इस बीच खबर हमारे पास ये आ रही है कि कन्हैया कुमार ने वोट कास्ट कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने क्या कहा है, सुनवाते हैं आप। महापर्व है। आज पहले चरण का बिहार के कई जिलों में मतदान हो रहा है। सभी बिहार वासियों से अपील है कि अपने मुद्दे पे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अपने आत्मसम्मान के लिए मतदान कीजिए। जो नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको एक सकारात्मक रूप देने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से और पटना में रविशंकर प्रसाद भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भी रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। क्या कहा वो भी जरा सुनिए। जी आपने वोट कर दिया, पहले तो स्याही वाली उंगली दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को और ये बताइए क्या इस बार लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट, हालांकि आपकी मुस्कान कह रही है, फिर भी हमें कभी डाउट नहीं, कभी कोई डाउट नहीं। इस बार के रिजल्ट ऐतिहासिक होंगे, प्रामाणिक होंगे। एनडीए इज कमिंग टू पावर विद द बैंग। अच्छा, खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि उन्हें राम मंदिर वाले मुद्दे पे अभी भी वो कायम है, जो उन्होंने बोला था ना उस पे कायम है। आप क्या कहेंगे? अब मैं उस सब हल्की बात का जवाब नहीं दूंगा। आज राम मंदिर बन गया। 22 करोड़ लोगों ने इस साल राम मंदिर को प्रणाम किया है। इससे अधिक और क्या बोले? आप और हम भी शामिल। बिल्कुल, मैं तो रामलला का वकील भी था उस मामले में। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, तेजस्वी कह रहे हैं कि चुनाव में हम जीतेंगे, हम एकदम आगे हैं, हम तो सरकार बनाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? भाई, दावा करने से तो किसी को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन दूर दूर तक संभावना नहीं है। धन्यवाद। दूर दूर तक संभावना नहीं है, ये बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद। और इस समय सबसे बड़ा अपडेट हम दर्शकों को ये दे दें कि 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आ गया है और जो 13 के आसपास, 14 के आसपास 2 घंटे था राम, अब वो सीधे पहुंच गया 26 के आसपास। कई जगह तो 30% वोटिंग हुई है। लेकिन दिलचस्प क्या है? दिलचस्प ये है कि अगर लखीसराय और बेगूसराय में ये आंकड़ा 30 पार कर गया तो पटना में ये 23 और 24 के बीच में है। ये देखिए, ये तस्वीर में दिखा रहा हूं, 23.71% का मतदान अब तक हुआ है। सलोनी, थोड़े से सुस्त हैं पटना के लोग या फिर थोड़ा देर से जागते हैं? ग्रामीण जनता थोड़ी जल्दी जागती है, शहरी आबादी थोड़ा आराम से जागेंगे, इत्मीनान से वोट करेंगे। क्या उम्मीद करें? थोड़ा आराम से जाग रहे हैं ऐसा लग रहा है राम, और लोग अभी आ भी रहे हैं। देखिए मैं तस्वीर भी आपको दिखाऊं पटना में ही, क्योंकि मैं मौजूद हूं, अभी लोग आ रहे हैं। लोग अपने दिन भर के शायद काम निपटा कर लौट रहे हैं। कुछ लोग यहां पर वोट कास्ट करके बैठे हैं, आपने वोट कास्ट कर दिया है। तो ये बताइए पटना में लोग इतने सुस्त क्यों हैं? अभी बाकी जगहों पे तो बड़ी अच्छी वोटिंग परसेंटेज आ रही है। जैसे है कि VIP बूथ है, ठीक है, VIP बूथ है, यहाँ हमेशा वोटिंग स्लो ही होता है। और इसके अलावा बाकी और जगह जाइएगा तो वहाँ पर चारों बगली महिला, बच्चा, बूढ़ा मेला लगा के पूरा वोट देने के लिए तैयारी रहता है। लेकिन ये सब VIP बूथ है, अधिकतर लोग बाहर बाल बच्चा रहता है, जो बूढ़ा सूढ़ा है यहाँ घर गोरिया के लिए, वही लोग अपना आया वोट गिरा के चल गया। या जो बाहर आराम से उठते हैं पटना के वोटर्स। देखिए एक और अंकल है हमारे साथ। अंकल, पटना के वोटर्स को कहिए थोड़ा जल्दी निकले, अब क्या इतना देर निकलेगा? हम लोग बूढ़ा लोग आ गए हैं। दो बच्चे हैं, दोनों बिहार के बाहर हैं। 2 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी बूथ पर जाइएगा तो एकदम पूरा। अभी हम देख कर क्या रहे हैं, हम अपना एरिया के 3, 4, 5, 7 बूथ पर आए हैं। वहाँ चखारम हो गया, कृष्णा नगर का PNT कॉलोनी हो गया, इस सब में हाँ, उस सब में पूरा मेला लगल है। तो एकदम मेला लगा हुआ है। बाकी जगहों पर यहाँ थोड़े सुस्त हैं। ये अभी न्यू जनरेशन वोटर हैं, जेनजी के वोटर अभी वोट करके आए हैं। ये थोड़ा देर से क्यों उठते हैं पटना के लोग? भाई देर से उठते नहीं है, यहाँ लोगों नंबर्स ऑफ बूथ हैं यहाँ, इसीलिए पता नहीं चल रहा भीड़। और सब स्कूलों में वगैरह वगैरह जैसे भी जहाँ भी दिए हैं, छोटा छोटा बूथ है, इसीलिए वहाँ भीड़ का पता चल रहा है। यहाँ मैडम देखिए कि आप नंबर्स ऑफ बूथ हैं, 8-10 बूथ हैं। और % कम आया, इसलिए पूछ रहे हैं। वोटिंग % इसलिए कम आया क्योंकि अर्बन एरिया है ना, यहाँ के लोग ज़्यादा पलायन करे हुए हैं। जो लोग पढ़ने के या हमारे जनरेशन के लोग हैं, हम भी अभी
बाहर BHU से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। तो अभी छठ में आए थे छुट्टी में, तो सोचा कि वोट करके ही जाएंगे। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा वोट करने का? फर्स्ट टाइम वोटर है? बहुत बढ़िया रहा, और जो है वो मतलब ठीक है, वोट तो बढ़िया मतलब दी। व्यवस्था अंदर अच्छी है, बढ़िया है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। और सबसे बड़ी बात यही है सलोनी कि अभी वोटर्स निकल रहे हैं, धीरे धीरे वोटर्स आ रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये वोटिंग परसेंटेज 30 के पार भी पहुंच गया है। पल पल की रिपोर्ट आपको देंगे, हर सीट से रिपोर्ट आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।